बोलिए सदगुरुदेव की जय। सज्जनों एवं देवियों, हरियाली त्योहार की हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदू परंपरा के अनुसार यह पहला त्योहार माना जाता है। यह त्योहार सावन कृष्ण पक्ष के अमावस्या को मनाया जाता है। आषाढ़ पूर्णिमा के दूसरे दिन से सावन का महीना शुरू होता है और इस महीने में चारों तरफ पूरी धरती हरी भरी दिखाई देती है, मानो धरती माता हरी साड़ी पहनकर लहरा रही है और अपनी खुशहाली का परिचय दे रही है। क्योंकि जेठ की तपती धूप से पूरी धरती तपी रहती है और छोटे छोटे पेड़ पौधे सूख जाते हैं, मानो ये धरती माता से पानी का पिपासा बनकर पुकारते रहते हैं कि हमें बचा लो, इस तपती धूप में मर जाएंगे। और धरती माता अपने बच्चों के जीवन के लिए मानो आकाश से प्रार्थना करती हो कि मेरे बच्चे को बचा ले, इन सब की प्यास बुझा दे। और आज ऐसा लग रहा है ये धरती माता मानो हरे भरे पेड़ पौधों को देखकर खुशहाली से लहरा रही है, पूरी प्रकृति को अपनी खुशी दे रही है। सावन के महीने को संसार के लोग सांसारिक सुख का प्रतीक मानते हैं। सावन झूला झूलना खुशहाल जीवन जीना होता है। सावन के महीने में सब लोग एक साथ रहते हैं और एक साथ रह करके अपनी खुशी प्रकट करते हैं। और संतजन आषाढ़ पूर्णिमा अर्थात गुरु पूर्णिमा से ही गुरु और संतों के सानिध्य में रहकर सेवा भक्ति करके ज्ञान और वैराग्य का जीवन जीते हैं। क्योंकि संसार की तपती आग से, काम क्रोध लोभ मोह से शांति और शीतलता पाने के लिए संत गुरुजनों के पास रहते हैं और अपने जीवन को ज्ञान और वैराग्य से ओतप्रोत करते हैं। ऐसा सुंदर समय, ऐसा सुंदर माहौल सबके जीवन को प्रसन्न और खुशहाल बना देता है। और ऐसे समय में भी आदमी को शीतलता न मिले तो दोषी कौन है? किसको दोषी बनाएं? सदगुरु कबीर की एक साखी है, मानो एक हिरनी हरे भरे ताल में रहकर भी दुबली हो गई है क्योंकि घास नहीं खा रही है। तो एक व्यक्ति ने देखा और प्रश्न किया, काहे हरनी दुबली यही हरी रे ताल? ऐसे हरे भरे ताल में हिरनी दुबली क्यों है? तो हिरनी उत्तर देती है, लक्ष्य हेरी एक मृग केतिक तारो भार। मुझ एक के ऊपर लाखों शिकारी बाण चला रहे हैं, मैं कितने बाणों से अपने आप को बचाऊं? अभिप्राय है, इतना सुंदर मनुष्य जीवन पा करके जीव दुखी क्यों है? उत्तर यही है कि भीतर बाहर लाखों शिकारी उसके पीछे पड़े हैं। और लाखों शिकारी कौन है? अपना विकार, जो अपने बाणों से प्रहार कर रहे हैं। यहाँ हिरनी व मृग जीव है, एक रूपक है। मानव शरीर विवेक संपन्न शरीर जीवन है। ऐसे उत्तम शरीर में रहकर भी जीव दुखी इसलिए है क्योंकि उसके भीतर बाहर लाखों शिकारी उसे मार रहे हैं। असंख्य इच्छाएं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार राग द्वेष आदि अनेक कुसंस्कार, अबोध संशय आदि अज्ञान के दल अपने जहरीले बाणों से जीव पर निरंतर वार कर रहे हैं। और इसी कारण इतना सुंदर खुशहाल जीवन में भी आदमी भीतर से पीड़ित रहते हैं, जलते रहते हैं। इसलिए कहा गया है कुलतवासी में, एक अचंभा हमने देखा कुएं में लग गई आग, कीचड़ कांदो सभी जरगो मछली खेले फाग। इस सारे विकारों को जलाने के लिए संत गुरुजनों की आवश्यकता होती है। मैंने एक आश्चर्य देखा कि कुएं में आग लग गई और उसमें कीचड़ कांदो तो सभी जल गया और मछली फाग खाने लग गई। अभिप्राय क्या है? अभिप्राय यही है
कि हमने एक आश्चर्य देखा कि हृदय रूपी मंदिर में जब ज्ञान की आग लग जाती है तो सारा विकार जल जाता है और हमारी शुभ वृत्ति भाग खेलने लगती है। इसलिए जीवन में जब सद्गुरु मिलते हैं, सद्गुरु का आधार मिलता है, तो प्रगटे प्रेम विवेक बल अभय निशान बजाए, उग्र ज्ञान जब आवती जग का मुँह नसाए। प्रेम भक्ति के प्रभाव से जब हृदय में निर्भयता का नगाड़ा बजता है तो सारा मोह टूट जाता है और फिर जीवन खुशहाल बन जाता है। इसलिए ये हरियाली का त्यौहार, खुशहाली का त्यौहार हम सब के जीवन को प्रसन्न करने का त्यौहार है। इसलिए हम भीतर बाहर से प्रसन्न हो जाए, खुशहाल बन जाए और खुशहाली का जीवन जिए और सबको खुशहाली दे। मानो धरती माता अपनी प्रसन्नता और खुशहाली दिखा करके हम सबको खुशहाल बना रहे हैं। इसलिए इस हरियाली त्यौहार में पुनः शुभकामना कि आप सबका जीवन भी खुशहाल हो, प्रसन्न हो, सुखमय हो। बोलिए सद्गुरुदेव।